आज बढ़ेंगे प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो 1 से 3 कंप्लीट हो गया। चौथा क्वेश्चन क्या है? आधार 8 सेंटीमीटर व ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। मतलब एक त्रिभुज बनानी है जिसका आधार 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई क्या है 4 सेंटीमीटर है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा इस समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाओं की 1 से 1/2 गुनी है। 1 से 1/2 गुनी का मतलब कितना है? 3/2 गुनी है। ये बनानी है। तो सबसे पहले क्या करना है? त्रिभुज की रचना करनी है और फिर वैसे बनानी है। तो रचना कैसे करनी है वो पिछले 2 वीडियो में बताई थी। जैसे जैसे बनानी है वैसे वैसे लिखना, वही रचना होती है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ? एक त्रिभुज बनाता हूँ। अब आधार 8 सेंटीमीटर, मैं क्या करता हूँ? 8 सेंटीमीटर के एक आधार खींच लेता हूँ। यानी यहां पे बना लेता हूं ये 8 सेंटीमीटर। इसको ए मान लू, इसको बी मान लू। ए बी 8 सेंटीमीटर खींच लिया मैंने। ठीक है। अब क्या करना है? ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब क्या है कि दो भुजा समान है और ऊंचाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो अब मैं क्या करूंगा? यहां से पहले इसको 2 बराबर भागों में बांटूंगा, फिर उसकी ऊंचाई, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में अगर ये बीच में से ऊंचाई लूंगा तभी तो दोनों भुजा समान होगी। तो सीधा नहीं लेना, स्केल से माप के कि 4 सेंटीमीटर यहां से माप के और एक खींच लिया, ऐसा नहीं करना। क्योंकि रचना करनी है तो पहले इसको 2 बराबर भागों में बांटनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे प्रकार रखूंगा और इसको आधे से ज्यादा खोलूंगा। मतलब टोटल 8 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर से ज्यादा खोलूंगा। 4 से कितना भी बड़ा खोल सकते हो, बड़ी जितना आपकी मर्जी उतना खोल लो। तो मैं यहां से लगभग इतना खोलता हूं प्रकार को। एक चाप ऊपर काट लिया, एक नीचे। फिर वही जितना खोला है उतना ही चाप यहाँ पे रख के एक चाप इधर और एक चाप इधर काटना है। एक बार जितना खोलना है उतना खोल सकते हो, लेकिन दोबारा चेंज नहीं करना। जितना यहां से चाप काटना है उतना ही यहां से चाप काटना है। फिर स्केल की सहायता से इन दोनों चाप को मिलाना है। अब ये क्या हो गई? ये समद्विबाहु, मतलब ये 2 बराबर भागों में हो गई। ये भी 4 सेंटीमीटर और ये वाली भी 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या करना? 8 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचना है, फिर इसको 2 बराबर भागों में बांटना। बराबर भागों में बांटने के लिए क्या करना है? पहले बिंदु ए पे प्रकार की नोक को रख के एक चाप ऊपर और एक नीचे काटना है। फिर बिंदु बी पे रखकर उतना ही प्रकार खोलना है और एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। जहां पर ये दोनों चाप एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं वहां से स्केल की सहायता से दोनों को मिला देंगे। अब ऊंचाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो यहां इसको दे देता हूं बिंदु सी। अब प्रकार को बिंदु सी पे रखकर 4 सेंटीमीटर खोलना है। चाहो तो 4 सेंटीमीटर खोल लेना या यहां से बी तक खोल लेना, क्योंकि ये भी कितनी है? 4 सेंटीमीटर ही है। अब वहां इस क्वेश्चन के लिए 4 हो सकता है, ये ज्यादा हो तो क्या करना है? जितना दिया हुआ उतना ही खोलना है। तो मैं क्या करूंगा? 4 सेंटीमीटर प्रकार को खोलूंगा, फिर बिंदु सी पे रख के एक चाप काटूंगा। ये मान लो लगभग यहां कटेगा और इसको बिंदु दे देता हूं मैं डी। अब क्या करना है? स्केल की सहायता से ए डी और बी डी को मिलाना है। इस प्रकार ये क्या हो गई? ये हो गई समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु ए बी डी समद्विबाहु त्रिभुज की रचना हो गई। अब आगे अब क्या करना है कि समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1 से 1/2 या 3/2 गुनी हो। तो अब जितना गुना उसके लिए मैंने क्या बताया था कि एक अलग रेखाखंड खींचेंगे। फिर जितनी बड़ी संख्या, जो संख्या ज्यादा है, यानी यहाँ पे 3 बड़ी संख्या है तो 3 बराबर भागों में बांटूंगा। फिर जो नीचे वाली संख्या उसको बिंदु इससे मिलाऊंगा। यही बताया था। तो मैं क्या करता हूं? यहाँ बिंदु ए से एक रेखाखंड खींच लेता हूं। इसको नाम दे देता हूं ए ई और इसको 3 बराबर भागों में 1 2 3 यानी E1 E2 E3 बांट लिया। क्योंकि बराबर जितनी बड़ी संख्या उतने बराबर भागों में बांटना है और इसको किससे मिलाना है? जो संख्या नीचे दी हुई है उससे ही मिलाना है। तो यहां नीचे 2 है, यानी इस 2 को बिंदु E2 को B से मिला देता हूं। अब इसको मैं आगे बढ़ा दूं, क्योंकि जो त्रिभुज नई वाली त्रिभुज अगर बड़ी होगी तो आगे बढ़ाना है और अगर इससे छोटी है तो आगे नहीं बढ़ाना है। अब क्या करना है कि बी और E2 के समांतर एक लाइन खींचनी है। यानी इसके समांतर मैं यहां से एक लाइन खींचूंगा स्केल की सहायता से, और जहां पे ये ए बी को कट करते हैं उसको क्या नाम दे दूंगा? उसको दे दूंगा बी डैश। अब ए डी इसको भी आगे बढ़ा देता हूं और बी डी के समांतर एक लाइन खींचता हूं, यानी जैसी ये है वैसी एक ये लाइन खींचता हूं और इसको नाम दे दूंगा डी डैश। तो अब क्या बन गई? अब मेरी एक त्रिभुज बन गई। कौन सी? ए बी डैश डी डैश, जो क्या है कि त्रिभुज ए बी डी की 1 से 1/2 गुनी है।
यही बताया था। अब एक बार और देख लो, क्या करना है, सबसे पहले आधार, फिर इसको बराबर भागों में, फिर इसको मिला दिया, और उसके बाद ये लाइन खींची और उसको इतना ही भागों में मारना है जितनी संख्या बड़ी होती है। यहाँ 3 थी, 3 बराबर भागों में बांट दिया, फिर जो नीचे वाली संख्या उसको इस बिंदु से मिला दिया। अब इसके समांतर, समांतर का मतलब है कि यहाँ सब जगह दूरी क्या है, बराबर दूरी है, और यहाँ पे भी क्या है, बराबर दूरी, स्केल से खींचना बराबर होनी चाहिए दूरी। ये तो हो गई त्रिभुज। अब इसकी रचना कैसे करेंगे, रचना जैसे जैसे बनाए वैसे, पहले स्टेप क्या लिखूंगा, सबसे पहले ए बी रेखाखंड की 8 सेंटीमीटर, फिर इसको इसके प्रकार की सहायता से 2 बराबर भागों में बांटा, मध्य बिंदु सी से प्रकार को 4 सेंटीमीटर खोल के एक चाप काटा, और जहां पे ये इसको कट करता है उसको नाम डी दे दिया, फिर ए डी और बी डी को मिला दिया। अब एक रेखा ए ई खींची जो रेखा खंड ए बी के साथ एक न्यून कोण बनाता है, फिर ए ई को 3 बराबर भागों में विभाजित किया, जिसको नामकरण से E1, E2 और E3 दिया, फिर स्केल की सहायता से BE2 को मिला दिया। अब BE2 के समांतर एक रेखा E3 से खींची जो रेखा खंड AB को बिंदु B डैश पर प्रतिच्छेद करता है, इसी प्रकार इसको मिला दिया। A B डैश D डैश एक त्रिभुज मिल गई जो क्या है, A B D की संगत भुजाओं की 1 से 1/3 गुनी है। अब सत्यापन, क्योंकि रचना तो कर लोगे, सत्यापन जरूरी है। अगर क्वेश्चन में दिया है सत्यापन करना है तो सत्यापन करना पड़ेगा। सत्यापन के लिए क्या करूंगा, सत्यापन में त्रिभुज की तीनों संगत भुजा हमेशा बराबर होती है, पर मैं उन्हीं 2 भुजा को लूंगा जिसकी वैल्यू मेरे पास है, यानी एक तो ये लेनी है, इनको सत्यापित करना है, और दूसरी ये लूंगा क्योंकि ये 2 भाग है भाई, इसकी 1 इकाई 2 इकाई 3 इकाई या एक्स मान लो, कुछ भी मान लो। अब इसकी तो लंबाई मेरे पास है ही नहीं ना, तो मैं क्या करूंगा, त्रिभुज ए बी डैश E3 व त्रिभुज ए बी E2 में, ठीक है, ए बी डैश यानी ए बी डैश E3 व ए बी और E2 में। इसमें क्या करूंगा, मैंने क्या बताया था कि भुजा बटा भुजा बराबर होती है दूसरे की भुजा बटा भुजा, यानी अगर इस साइड छोटी बटा बड़ी ले रहे हो तो उस साइड भी छोटी बटा बड़ी भुजा, या बड़ी भुजा बटा छोटी भुजा, कैसे भी ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखना दोनों तरफ होनी बराबर चाहिए। अगर लेफ्ट साइड ऊपर छोटी ले रहे हो तो राइट साइड भी ऊपर छोटी ही लेनी है। तो यहाँ पे मैं क्या कर लूं, ऊपर ले लूं, क्या करना है, 3/2 है ना, यानी ऊपर बड़ी ले लूं। अगर छोटी लूंगा फिर मुझे उल्टा करना पड़ेगा, तो मैं पहले ऊपर जो संख्या ऊपर है ना वो ले लेना, अगर ऊपर बड़ी है तो बड़ी, ऊपर छोटी है तो छोटी भुजा। तो मैं ले लूं ए बी डैश, यानी ए बी डैश कौन सी है, बड़ी भुजा, बट्टा ए बी कौन सी है, छोटी भुजा। बस ये ध्यान रखना, जब मैंने पहले ऊपर बड़ी ली है ना तो यहां पे भी बड़ी लूंगा, कौन सी, AE3। ये गलती मत करना कि यहाँ पे बड़ी ले रहे हो और बराबर में AE2 ले रहे हो, फिर गलत हो जाएगा। तो बड़ी भुजा बट्टा छोटी भुजा, यहाँ पे भी बड़ी भुजा बट्टा छोटी भुजा कौन सी है, AE2। अब मैं मान लो इसको x मान लो, ये x और ये x कितनी हो गई, 3x। तो AB डैश बट्टा AB बराबर 3x बट्टा 2x, यानी AB डैश बट्टा AB बराबर 3/2। यही सत्यापन। क्वेश्चन नंबर 5, पांचों क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC 6 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर व कोण ABC 60 डिग्री है। फिर एक अन्य त्रिभुज बनाइए जिसकी भुजाएं ABC की 3/4 गुनी हो। तो अभी तक त्रिभुज बनाए उसमें क्या था कि कोण ना भुजा 3 दे रखी थी, और अब क्या दे रखा है, अब 2 भुजा और 1 कोण दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करना है, त्रिभुज बनाना है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, कोण ABC, इसमें हमेशा ध्यान रखना कि जो बीच में होता है ना कोण उसी बिंदु पे बनता है, मतलब B पे कोण बनाना है कितना, 60 डिग्री का। तो अब मैं क्या करूंगा, या तो पहले BC या AB कोई सी भी एक खींच लूं। मैं क्या करता हूं, सबसे पहले BC खींच लेता हूं, कितनी है BC 6 सेंटीमीटर, तो यहां से BC खींच लेता हूं 6 सेंटीमीटर, खींच ली। अब क्या करना है कि बिंदु B पे 60 डिग्री का कोण बनाना है, और D से नहीं बनाना है। कोण क्या करना है, प्रकार की सहायता से, और प्रकार से कोण बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले प्रकार को थोड़ा सा खोलते हैं जितनी मर्जी। अब मैंने खोल लिया, वहां से एक चाप काटा, अब जितना खोला ना उतना ही रखना, चेंज नहीं करना। फिर यहां से एक चाप, फिर यहां से एक चाप। तो पहला जो चाप होता है वो हमेशा 60 डिग्री का, दूसरा 120 का, और तीसरा कितना होता है 180 डिग्री का। अपर को कितना बनाना है, 60 डिग्री। तो मैंने यहां से पहले BC खींचा,
फिर बी पे रख के एक चाप काटा और यहाँ पे जितना ये खुला हुआ था उतना ही खोल के बिंदु इसको सी दे देता हूं, ये लो, और सी से एक चाप काटा। अब क्या करूंगा कि इसको मैंने मान लो डी दे दिया और बी डी को एक लंबा रेखाखंड खींच दिया, ठीक है। और ये कितना, ये हो गया 60 डिग्री। अब ये हो गया, इसके अलावा क्या है, ए बी 5 सेंटीमीटर, मतलब बी तो ये ए कहीं यही होगा, बी सी हो गया। तो मैं क्या करूंगा, प्रकार को 5 सेंटीमीटर खोलूंगा, बिंदु बी पे रख के एक चाप काटूंगा और इसको क्या नाम दे दूंगा, ए। अब अगर दो भुजा फिक्स हो गई तो ए बी को मिला दूं, ए सी को मिला दूं, और ये क्या हो गया, ए बी सी एक त्रिभुज हो गई जिसमें बी सी कितनी है 6 सेंटीमीटर, ए बी कितना है 5 सेंटीमीटर और कोण कितना है 60 डिग्री। ध्यान रखना कोण को प्रकार से ही बनाना है। अब देखो आगे, अब क्या करना है, 3/4, बड़ी संख्या कौन सी है 4, यानी जो लाइन खींचूंगा उसको 4 बराबर भागों में बांटूंगा। अब मैं यहाँ बी से एक लाइन खींचता हूं, इसका नाम क्या दे दूं, आगे ई दे देता हूं, और ई को 4 बराबर भागों में, यानी 1 2 3 और 4, इसको नाम दे देता हूं E1 E2 E3 और E4। अब मैंने क्या बताया था, ध्यान रखना नीचे वाले को इससे मिलाना, नीचे कौन से 4, तो सी को 4 से मिला दिया। और इसका मतलब क्या है कि इससे ये छोटी होगी ना, 3/4 का मतलब होता है 1 से कम, यानी जो त्रिभुज होगी वो उससे छोटी होगी। अगर ऊपर बड़ी है इसका मतलब क्या है कि जो त्रिभुज बनेगी वो उससे बड़ी बनेगी, बस यही फर्क है और कोई फर्क नहीं। अब मैं क्या करूंगा, दूसरी क्या है 3, तो E3 से है ना इसके समांतर एक लाइन खींचता हूं, मैं मान लेता हूं ये लो लाइन। यहाँ पे क्या है, सब जगह दूरी बराबर होनी चाहिए, बस स्केल से खींचोगे एकदम सही समांतर लाइन होगी। इसको नाम दे देता हूं सी डैश। फिर वही सी डैश से ए सी के समांतर एक लाइन खींचूंगा, ये मान लो, और इसको नाम दे दो ए डैश। अब क्या है, त्रिभुज ए डैश बी सी डैश, त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी है। सत्यापन के लिए क्या करेंगे, वही सत्यापन में त्रिभुज सी डैश E3 व त्रिभुज बी सी E4 में, ठीक है। क्योंकि सत्यापन के लिए दो भुजा पता होनी जरूरी है ना, ये तो पता नहीं जिसको मैं लूंगा नहीं। अब क्या करूंगा, ऊपर छोटे वाले तो पहले छोटी भुजा ले लेता हूं। पिछले वाले में क्या थी, ऊपर बड़ी भुजा थी, मैंने बड़ी भुजा बट्टा छोटी भुजा ली थी, इसमें ऊपर से ये क्या है छोटी, तो मैं छोटी भुजा बट्टा बड़ी भुजा ले लेता हूँ। छोटी भुजा कौन सी है, बी सी डैश बट्टा, बड़ी कौन सी है बी सी, तो बी सी बराबर, यहाँ छोटी कौन सी है BE3, तो BE3 बट्टा बड़ी कौन सी है BE4, बस यही करना। तो बी सी डैश यानी बी सी डैश बट्टा बी सी बराबर, ये कितने हैं 3 भाग और ये कितने हैं 4 भाग, तो मैं लिख सकता हूं 3/4। और इससे क्या सिद्ध होता है, इससे ये सिद्ध होता है कि त्रिभुज ए डैश बी सी डैश त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी है, ठीक है। रचना में क्या करोगे, सबसे पहले BC एक रेखा खींची, कितनी 6 सेंटीमीटर, फिर बिंदु B पर प्रकार की सहायता से एक 60 डिग्री का कोण बनाया और AB एक या इसको एक रेखा खींची, फिर बिंदु B पर प्रकार रखकर एक चाप काटा जो बिंदु A पर प्रतिच्छेद करता है और AC को मिला दिया। फिर BE एक रेखाखंड खींची जो BC के साथ संगत मतलब थीटा कोण बनाती है, न्यून कोण बनाती है, उसको 4 बराबर भागों में बांटा। फिर E4 को C से मिला दिया, E3 से CE4 के समांतर एक लाइन खींची जो रेखा खंड BC को बिंदु C डैश पर प्रतिच्छेद करता है। फिर बिंदु C डैश से AC के समांतर एक रेखा खंड खींचा जो रेखा AB को बिंदु A डैश पर प्रतिच्छेद करता है। और इस प्रकार A डैश B C डैश एक त्रिभुज की रचना की गई जो त्रिभुज A B C की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी है, बस यही लिखना है।